A photograph. The cardboard show me how it was. Cardboard ये जो फोटो है, show me how it was when the two girls cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand, and she the big girl, some 12 years or so. तो देखो अर्थ, कार्डबोर्ड जो चित्र है वो मेरे को दर्शाता है कि जब दो लड़कियां, टू गर्ल्स कजिन, जो कजिन है, वेंट पैडलिंग, पैडलिंग का अर्थ होता है समुद्र में पैदल चलना, जो कि समुद्र में पैदल चलने के लिए गई थी, यानी पानी में, समुद्र के पानी में जो चलते हैं उसको बोलते हैं पैडलिंग करना। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर हैंड, ये दोनों जो कजिन थी वो उसकी माँ के हाथ पकड़े हुए थी, यानी दोनों तरफ से एक एक लड़की ने उसकी माँ के हाथ पकड़ रखे थे। तो एक प्रकार से देखा जाए तो वो तीनों ही बहनें थी, उसकी माँ थी, कवित्री की माँ थी, और उसकी माँ की दो बहनें थी जो दोनों ने उसकी माँ के एक एक हाथ पकड़ रखे थे। एंड सी द बिग गर्ल, उसकी माँ के बारे में लिखा हुआ है कि वह बड़ी लड़की थी, सम 12 ईयर्स और सो, 12 वर्ष के आसपास या ऐसे ही। एंड थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, और तीनों ही, ऑल थ्री, वो तीनों ही स्टूड खड़ी थी, टू स्माइल मुस्कुराती है, थ्रू देयर हेयर, थ्रू देयर हेयर का अर्थ है समुद्र के किनारे है वह, तो वहाँ पर जो हवा चल रही है इस वजह से उनके बाल भी हवा में उड़ रहे हैं। तो जब बाल उड़ रहे हैं उसी समय वो मुस्कुरा भी रही है, इसलिए बोला गया है टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, यानी वह तीनों ही खड़ी है और उनके बाल उड़ रहे हैं और वे उसी स्थिति में वह मुस्कुराए, टू स्माइल, मुस्कुराए। एट द अंकल विद द कैमरा, और अंकल है उनके जो जिनके हाथों में कैमरा है, यानी कि वो फोटो ले रहे हैं उन तीनों का एक साथ। ए श्यूट पेस माई मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न, श्यूट पेस सुहावना आकर्षक चेहरा, माई मदर्स जो उसकी माँ का था, दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न जब मैं पैदा नहीं हुई थी उस समय, या उससे भी पहले का जो चेहरा है उसकी माँ का, यानी उसकी माँ 12-13 साल की थी, तो इस वजह से उसका चेहरा उस समय काफ़ी आकर्षक सुंदर था। एंड द सी विच अपीयर टू हैव चेंज्ड लेस, और जो समुद्र है, विच अपीयर जो प्रतीत होता है, टू हैव चेंज लेस जो ऐसा प्रतीत होता है जैसे इसमें नाम मात्र का परिवर्तन हुआ हो, क्या होता है, या फिर ना के बराबर परिवर्तन होता है। वाज देयर टेरिबल ट्रांजिट फीड, इस समुद्र ने उनके जो पैरों के निशान थे उनको साफ कर दिया है। तो कहने का अर्थ तो यह है कि जैसे ही उसकी माँ का बचपना था तो उसका चेहरा आकर्षक था, तो उसी को याद करते हुए वह अंतिम लाइनों में बोल रही है कि समुद्र तो एक प्रकार से ऐसा है कि इसमें तो कुछ परिवर्तन होता नहीं है, ऐसा का ऐसा ही रहता है, जबकि हम इंसानों के जीवन में परिवर्तन होता रहता है, यानी कि समुद्र तो परमानेंट है और हम इंसान परमानेंट नहीं है, यानी स्थायी नहीं है। तो ये टेरिबल ट्रांजिट फीट का अर्थ एक प्रकार से इंसान का धरती पर जो कदम है वह एक दिन मिट जाता है, यानी इंसान का अस्तित्व धरती से एक दिन मिट जाता है। तो यह उसी को संबोधित करके लिखा गया है। सम 20-30 ईयर्स लेटर, कुछ 20-30 वर्ष बाद, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, वह स्नैपशॉट का अर्थ भी फ़ोटो ही है, तो वह अपने फ़ोटो की ओर हंसी। शी देखो बेटी एंड डॉली, शी वुड से वह कहती कि बेटी और डॉली को देखो, जो उसकी कजिन है, जो उस चित्र में उसके दोनों तरफ एक एक हाथ पकड़ी हुई थी, उनके बारे में कह रही हो चित्र देख के उसकी माँ। लुक हाउ दे ड्रेस अस फॉर द बीच, देखो उन्होंने ड्रेस अस फॉर द बीच, इस समुद्र किनारे के लिए मेरे को किस प्रकार से तैयार किया है। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, वह जो समुद्र के किनारे जो मेरी माँ ने छुट्टियाँ बिताई थी, वाज हर पास्ट वह उसका भूतकाल था।
माइन इज हर लाफ्टर, और उसी के साथ मेरी स्वयं की हंसी भी भूतकाल बन गई, यानी उसी के साथ मेरी हंसी भी चली गई। बोथ वरी विद लेबर्ड ईच ऑफ लॉस, दोनों ही, उसकी माँ और वह दोनों ही, वेरी चिंतित है, विद द लेबरर्स, जो उन्होंने मेहनत की थी, ईच ऑफ लॉस, जो जिसमें जिसका जो नुकसान हुआ, यानी दोनों का ही अब नुकसान हुआ, भूतकाल जो गुजरा उस वजह से, तो दोनों ही चिंतित है। नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली हैज मैनी ईयर्स, अब जैसा कि उसको, मेरी माँ को मरे हुए काफ़ी वर्ष हो गए हैं। हैज दैट द गर्ल लिव्ड, जैसा कि वह लड़की थी। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसिस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, और ऐसी परिस्थितियों में, सर्कमस्टांसिस, ऐसी परिस्थितियों में, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, कहने के लिए अब कुछ भी नहीं है। इट्स साइलेंस, साइलेंस, केवल चुप्पी है, चुप्पी है, क्योंकि अब माँ भी चली गई है, चल बसी है, तो अब क्या कहें, कुछ भी नहीं बचा अब। तो कहने का मतलब ये पोइम एक प्रकार से किसी चित्र को देख के लिखी गई है, कि चित्र में 3 लड़कियों का फोटो है, जो एक उनमें से एक लड़की तो लेखक की माँ है, और 2 उसकी बहनें, या फिर ये कहें कि लेखिका की 2 बहनें हैं, बहनें नहीं, उसकी माँ की 2 बहनें, सॉरी। तो 3 लड़कियां हैं, और उन 3 लड़कियों को जो फ़ोटो है, उस फोटो के आधार पे ही ये पोइम लिखी गई है। हालांकि ये पोइम उसी के साथ साथ ये संदेश भी देती है कि भूतकाल गुजर जाता है, केवल यादें ही बचती है, साथ में ही इंसान का जो जीवन है वह क्षणभंगुर है, वह एक दिन इंसान को ये धरती छोड़ के जाना ही है। प्रकृति जैसी की जैसी रहती है, केवल हम इंसान ही इस धरती को छोड़ के जाते हैं।